का धमाका, पाक सरकार नकली आतंकवाद रच रही है। मुख्यमंत्री का आरोप, इस्लामाबाद खुद ही हिंसा पैदा करवाता है, जनता को मरवाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं उस बयान पर जिसने पाकिस्तान की राजनीति, सेना और सत्ता तंत्र की नींव तक को हिला दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के नए मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने ऐसे आरोप लगाए हैं जो पिछले कई दशकों में छुपे सवालों को फिर से सामने ले आते हैं। उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दिखने वाली हिंसा, आतंकवाद और अस्थिरता असली नहीं बल्कि बनाई हुई है। ऐसी स्थिति जिसे इस्लामाबाद और वहां के बैठे कुछ शक्तिशाली लोग अपनी राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि 71 सालों से एक ही सोच हावी रही है, ऐसी सोच जो शांति नहीं आने देती है और जब चाहे हालात को ऐसे मोड़ देती है कि लोग डर में जिए, सरकार मजबूत दिखे और सत्ता पर पकड़ बनी रहे। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब अफगान सीमा से लगे इलाकों में लगातार हिंसा बढ़ रही है और आम लोग एक बार फिर भय के साए में जीने पर मजबूर हैं। अफरीदी के आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस्लामाबाद द्वारा कई नकली आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाता है ताकि क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहे। उन्होंने दावा किया है कि आतंकवाद के नाम पर चलाए जाने वाले कई अभियान वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि पश्तून बहुल इलाकों में रहने वाले नागरिकों को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इसे अभियानों को युद्ध अपराध जैसा बताया। उनका कहना है कि अगर सरकार का लक्ष्य वाकई आतंकवाद को रोकना होता तो नागरिक पर हमले नहीं होते, गांवों को निशाना नहीं बनाया जाता और निर्दोष लोगों की मौत सामान्य बातों की तरह पेश न की जाती। इन बयानों ने पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर देखते हैं मेरी सहयोगी चित्रा की एक खास रिपोर्ट। सोहेल अफरीदी ने उस घटना का विशेष उल्लेख किया जिसमें शांति पर बातचीत करने के लिए आयोजित पीस जुर्गा में आए पीटीएम के कई सदस्यों का अपहरण कर लिया गया। उनका कहना था कि अपहरण किसी अपराधी गिरोह ने नहीं बल्कि उन ताकतों ने करवाया जो नहीं चाहती कि खैबर पख्तूनख्वा में शांति की प्रक्रिया आगे बढ़े। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश बताया। अफरीदी के अनुसार अगर इस्लामाबाद वास्तव में शांति चाहता तो वो शांति की बात करने वालों को अगवा नहीं होने देता बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता। उन्होंने कहा कि ये घटना इस बात का सबूत है कि शांति को लोगों की इच्छा से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के हितों के हिसाब से चलाया जाता है। जब चाहे शांति को छीन लिया जाता है और जब चाहे हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि आतंकवाद पूरी तरह बनाया हुआ है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान के इतिहास में लंबे समय से आतंकवाद को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, फिर उसी आतंकवाद के नाम पर सैन्य अभियान चलाए जाते हैं और इन अभियानों के जरिए क्षेत्र में नियंत्रण और राजनीतिक फायदा हासिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वर्षों से वो फैसले झेलने पड़े हैं जिनमें न उनका मत था न उनकी सहमति। बंद कमरों में योजनाएं बनती हैं और उसके परिणाम उनके जीवन पर थोप दिए जाते हैं। अफरीदी ने कहा कि उनके लोग अब इन खेलों से थक चुके हैं और वो भी इमरान खान की तरह किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। उनकी साफ चेतावनी थी कि जो भी उनकी शांति को बिगाड़ेगा वो उनका दुश्मन है, चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो या कोई समूह जो धार्मिक मूल्यों का अपमान करता हो। अफरीदी ने हाल ही में उन हवाई हमलों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जिनमें आम नागरिकों की मौत हुई। उन्होंने तिरहा घाटी के मतारे दारा गांव का उदाहरण दिया जहां 2 महीने पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जी हाँ, उनका कहना था कि आतंकवाद के नाम पर अपनी ही जनता को निशाना बनाना बेहद खतरनाक है और इससे ये साफ दिखता है कि सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे कई कदम जनता को दबाने और डराने के लिए उठाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि जो सोच दशकों से इस क्षेत्र को शांति से दूर रख रही है, वही सोच इन हवाई हमलों और अपहरणों के जरिए फिर साबित करने कर रही है और कि खैबर पख्तूनख्वा की हिंसा कई बार वास्तविक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से गढ़ी हुई है। जानते हैं चित्रा की रिपोर्ट के जरिए। सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान सेना की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्तून बहुल इलाकों में किए जाने वाले सैन्य ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि नागरिकों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इन ऑपरेशनों का पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। पहले किसी हमले की सूचना दी जाती है, फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जाती है और फिर इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा और पूर्व FATA का क्षेत्र पहले ही साल 1980 के सोवियत अफगान युद्ध के समय से उग्रवाद की चपेट में रहा है। खुले सीमांत, जनजातीय ढांचा और TTP जैसे संगठनों की मौजूदगी ने हमेशा चुनौतियां पैदा की हैं। लेकिन हाल में कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच हुई झड़पों ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसी दौरान सेना पर यह आरोप भी लगा कि उसने अफगान क्षेत्र में हवाई हमले किए जिनमें कई बार नागरिक इलाकों, स्कूल और क्रिकेट खेल रहे बच्चों को भी निशाना बनाया गया। अफरीदी का कहना है कि ऐसे हमले न सिर्फ मानवता के खिलाफ हैं बल्कि शांति बहाली की हर प्रयास को खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीतियों की वास्तविक प्रकृति अब छिपी नहीं है, ये नीतियां शांति को बढ़ावा देती हैं। अंत में अफरीदी का संदेश बेहद कठोर था लेकिन स्पष्ट था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। वो किसी भी दबाव, किसी भी धमकी और किसी भी राजनीतिक खेल के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि जिन्हें लगता है कि शांति को जब चाहे बदला जा सकता है, उन्हें ये समझना चाहिए कि जनता अब जाग चुकी है और सच्चाई को जान चुकी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति को रोकने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा और वो किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। सोहेल अफरीदी के इन बयानों ने पाकिस्तान में सत्ता, सेना और सुरक्षा नीतियों पर एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने की पूरी संभावना है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।